नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिल क्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हल्के मुद्दे उठाकर वक्त बर्बाद कर रहा विपक्ष, सीएम बोले जनहित के मसलों पर होनी चाहिए बहस। खेल खेल में बच्चे के पेट से आर पार हुआ सरिया, गगरेट के ओयल गांव में हादसा, पीजीआई में चल रहा इलाज। विभाग ने जारी किया अलर्ट, 15 अगस्त तक कड़े तेवर दिखाएगा मौसम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 आतंकी गिरफ्तार, पुंछ में हथियारों का जखीरा मिला। सेब सीजन जोरों पर, सड़कें खस्ता हाल, भूस्खलन होने से प्रदेश भर के बागवान झेल रहे दिक्कतें। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता एनएल नड्डा की बिगड़ी तबीयत, निजी अस्पताल में दाखिल। गाड़ियों की भरमार से सूखने लगे पेट्रोलियम भंडार, देश में जरूरत से 80% कम हो रहा जैव ईंधन का उत्पादन। सुंदरनगर के 150 लोगों को 13 करोड़ का चूना लगा गई कंपनियां, फर्मों ने ग्रामीणों को बड़े बड़े सपने दिखाकर ठगे पैसे। अब खबरें विस्तार से। हल्के मुद्दे उठाकर वक्त बर्बाद कर रहा विपक्ष, सीएम बोले जनहित के मसलों पर होनी चाहिए बहस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में जनहित के बड़े मुद्दों की बजाय दूसरे हल्के मामले उठाकर सदन का माहौल खराब किया जा रहा है। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री ऐसे अवसर पर आग में घी डालने का काम करते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मसले पर सोमवार को सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से सदन में जमकर नोकझोंक और नारेबाजी हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और भाजपा विधायक विनोद कुमार ने आक्रामकता के साथ तल्खी भी दिखाई। सदन में सोमवार को कांग्रेस के विधायक कर्नल धनीराम पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहते थे। दूसरी तरफ भाजपा के विधायक नरेंद्र ठाकुर भी एक मुद्दे पर बार बार अध्यक्ष से समय मांग रहे थे। खेल खेल में बच्चे के पेट से आर पार हुआ सरिया, गगरेट के ओयल गांव में हादसा, पीजीआई में चल रहा इलाज। उपमंडल गगरेट के ओयल गांव में एक 9 वर्षीय बच्चे के पेट से खेल खेल में सरिया आर पार हो गया। गंभीर अवस्था में परिजन उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले गए। डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया। बड़ो गांव का अजय ढटवाल अपने परिवार सहित ओयल गांव में रहता है। अजय ढटवाल का एक बेटा व बेटी है। सोमवार को बेटा व बेटी घर के आंगन में खेल रहे थे कि बेटी अचानक कमरे के अंदर चली गई। इतनी ही देर में 9 वर्षीय रुद्रांश जो सरिये के साथ खेल रहा था, सरिया उसके पेट के आर पार हो गया। रुद्रांश के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिजन बाहर आए तो पेट में सरिया घुसा देखकर अवाक रह गए। उन्होंने बच्चे को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। फिलहाल रुद्रांश की स्थिति स्थिर बनी हुई है। अजय ढटवाल प्राइवेट जॉब करते हैं। इस घटना की जानकारी ओयल गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई। विभाग ने जारी किया अलर्ट, 15 अगस्त तक कड़े तेवर दिखाएगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में धीमे पड़े मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून सामान्य रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। 12 व 13 अगस्त को मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर व डलहौजी में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य में 15 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 आतंकी गिरफ्तार, पुंछ में हथियारों का जखीरा मिला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में सोमवार को सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दोनों ने हाल ही में आतंकवाद का रास्ता चुना था। इनकी पहचान यासिर हुसैन निवासी सोदर दक्षिण और उस्मान निवासी तांदर दक्षिण के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस सफल ऑपरेशन को सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ और इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। सेब सीजन जोरों पर, सड़कें खस्ता हाल, भूस्खलन होने से प्रदेश भर के बागवान झेल रहे दिक्कतें। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है, मगर बरसात के कारण जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है, जो किसानों व बागवानों पर भारी पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी संगठन रजनीश किमटा ने कहा कि सेब का सीजन जोरों पर है, लेकिन हिमाचल सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। मानसून के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी लिंक सड़कों में बहुत सी जगहों पर भूस्खलन हो रहा है और सेब की पेटियों से लदे ट्रकों को सड़कों पर लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिससे सेब किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। श्री किमटा ने कहा कि करीब 3 लाख परिवार सेब का उत्पादन करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए इस पर निर्भर है। राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में हिमपात आपदा के कारण प्रभावित लोगों को मुआवजे का वादा किया था। इसमें कुल 200 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बंद में कुछ भी नहीं किया गया है।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता एनएल नड्डा की बिगड़ी तबीयत, निजी अस्पताल में दाखिल। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा की सोमवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके चलते उन्हें तुरंत बिलासपुर के चांदपुर में स्थित एनआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अभी उनकी स्थिति में काफी सुधार बताया जा रहा है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के साथ उनका सीटी स्कैन करवाया गया तथा उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। गाड़ियों की भरमार से सूखने लगे पेट्रोलियम भंडार, देश में जरूरत से 80% कम हो रहा जैव ईंधन का उत्पादन। बीते 2 दशक के दौरान देश में बायोफ्यूल की खपत सालाना 24.37% की दर से बढ़ी है। कुछ समय पूर्व पालमपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में इस विषय पर गहन चर्चा हुई थी और वैज्ञानिकों ने माना था कि पेट्रोलियम से चलने वाले वाहनों की लगातार बढ़ रही संख्या आने वाले समय में प्रदेश के लिए खतरे का सबक बन सकती है। ऐसे हालत में वैज्ञानिक बायोफ्यूल को एक बेहतर विकल्प मानते हुए जैव ईंधन के उपयोग की ओर बढ़ने की आवश्यकता बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक और जहां ऊर्जा की खपत का ग्राफ सालाना 6.5% की दर से बढ़ रहा है, वहीं पेट्रोलियम के भंडार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। सुंदरनगर के 150 लोगों को 13 करोड़ का चूना लगा गई कंपनियां, फर्मों ने ग्रामीणों को बड़े बड़े सपने दिखाकर ठगे पैसे। सुंदरनगर उपमंडल में पंजाब की 2 कंपनियों द्वारा करीब 150 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनसे 13 करोड़ रुपए की राशि ठगने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का शिकार हुए सुंदरनगर निवासी एक युवक की शिकायत पर पुलिस की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुंदरनगर थाना में दर्ज कार्रवाई प्राथमिकी में अमन कुमार ने कहा है कि कुछ माह पहले पंजाब कंपनी हर घर मॉल.com और गैजबोजोन कंपनी का मालिक दीपक जिंदल और दीपक सिंगला सुंदरनगर आया था, जहां उसने कंपनी के कार्यों का प्रलोभन देकर पैसा इन्वेस्ट करने को लेकर उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए। इसके बाद 150 स्थानीय लोगों ने 13 करोड़ रुपए की राशि इस कंपनी में इन्वेस्ट की है, लेकिन उसके बाद ना तो कंपनी ने उन्हें कोई सामान दिया और ना ही उसकी राशि वापस की। बार बार संपर्क करने पर भी कंपनी की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।